हाँ भाई, बहुत सारे आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो क्या हो रहा है कि जो पुराने जमाने के ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, जैसे इवन यूएन, संयुक्त राष्ट्र हो गया, या फिर सार्क तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया। जैसे सार्क खत्म हो गया, उसकी जगह बिम्स्टेक अब ज्यादा चर्चा में आने लगा है। ब्रिक्स भी हम जानते हैं कि अब यार ब्रिक्स का कोई मतलब नहीं रह गया है। मानते हो कि नहीं मानते हो कि यार ब्रिक्स में क्या ही होता है? कुछ भी नहीं होता ब्रिक्स में। ब्रिक्स की जगह अब एससीओ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ऐसे ही ये जो न्यू एज संगठन है, अलग अलग प्रकार के, क्वाड बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये न्यू एज संगठन जो है, नए प्रकार के संगठन आजकल ये हाल ही में जो बने हैं, ये संगठन बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक संगठन जो है वो है भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, भारत प्रशांत समृद्धि आर्थिक फ्रेमवर्क। ठीक है, इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, आईपीईएफ। ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो ये एक समूह है। ये क्या है? अब भारत ने क्या कहा है कि भाई इस समूह का जो स्वच्छ अर्थव्यवस्था को लेकर समझौता आ रहा है, उस पर हम हस्ताक्षर कर देंगे, उस पर हम दस्तखत कर देंगे। कौन कौन से देश शामिल हैं समूह में, एक बार देख लेते हैं। 14 देश शामिल हैं। देखिए, एक तो देखिए, दुनिया की राजनीति को अब तक आपको इतनी समझ में आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि बड़े बड़े दिनों से आप मेरी क्लास कर रहे हो, कि दुनिया की राजनीति में या तो चाइना वाले ग्रुप होते हैं जिनमें चाइना का दबदबा होता है, या फिर अमेरिका वाले ग्रुप होते हैं, या फिर न्यूट्रल ग्रुप होते हैं जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है। ठीक है, तो अब चाइना और अमेरिका वाले ग्रुप हैं, एक चाइना का ग्रुप है, गैंग है, और एक अमेरिका का गैंग है। तो ये आईपीएफ जो है, ये अमेरिका का गैंग है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका शामिल है, भारत शामिल है। ठीक है, जब देखिए, अब यहां पे आप अगर मानचित्र में भी देख सकते हैं, तो ये अमेरिका इसमें शामिल है, अलास्का अमेरिका का ही हिस्सा है, भारत इसमें शामिल है, और छोटे छोटे देश है, तो यहां पे आपको दिखा देता हूं। ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है, ब्रुनेई इसमें शामिल है, यहां पे आपको दिखेगा ब्रुनेई नाम का देश है छोटा सा, ये इसमें शामिल है। फिजी इसमें शामिल है। ठीक है, फिजी यहां पे आपको जो है मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। तो ठीक है, फिजी इसमें शामिल है, इंडोनेशिया इसमें शामिल है, जापान इसमें शामिल है, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर बसे हुए 14 देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये सैन्य ग्रुप नहीं है। याद रखिएगा कि आईपीईएफ जो है, नाम में ही आर्थिक लिखा हुआ है, समृद्धि की तरफ ये काम करता है कि भाई सभी देशों में आर्थिक सहयोग बढ़े, सभी देशों में जो है स्वच्छता बढ़े, सभी देशों में, आपको बताऊंगा इसके क्या क्या आधार हैं। लेकिन ये सैन्य ग्रुप नहीं है, किसी भी प्रकार का चीन के खिलाफ मिलिट्री अलायंस बनाने जैसा कोई काम ये नहीं करता कि हम चीन के खिलाफ एकजुट हो जाएं और बड़ा कुछ सैन्य अच्छा उपलब्धि हासिल करें। ऐसा कोई इसका लक्ष्य नहीं है, ऐसा ये कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता है। ठीक है, तो भाई ये 14 देश हैं, इनको आप जो है मानचित्र पे प्लॉट कर लीजिएगा तो जल्दी याद हो जाएंगे। सारे 14 याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। चाइना इसका हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। इंडो पैसिफिक में सबका सबसे बड़ा झगड़ा चाइना के साथ है, लेकिन चीन इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अमेरिका वाला गैंग है, अमेरिका इसको बेसिकली चलाता है। तो ये भाई जो है, चीन इसका हिस्सा नहीं है, ये आप याद रखिएगा। अब इसमें क्या है? इसके 4 प्रमुख आधार हैं। एक है सप्लाई चेन, आपूर्ति श्रृंखला। देखिए, सारी बातें वही करेंगे जिनसे चीन को दुख होता है, सारी बातें ये वही करते हैं जिनसे चीन थोड़ा सा नाराज होता है। आपूर्ति श्रृंखला में दुनिया चीन पे बहुत ज्यादा निर्भर है, तो ये देश क्या चाहते हैं कि हम अपनी खुद की सप्लाई चेन बनाएं। ठीक है, व्यापार कि भाई देश जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड ज्यादा बढ़ाएं, व्यापार तो हर जगह होता ही है। तीसरा है स्वच्छ ऊर्जा, कि आजकल जो नया चला है कि भाई सभी देशों को जो है नेट जीरो पहुंचना है, सभी देशों को अपना उत्सर्जन कम करना है, सभी देशों को विकास करना है, लेकिन इस विकास का जो है पर्यावरण पे ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और आखिरी जो है वो है टैक्स भ्रष्टाचार पर रोक, कि टैक्स इत्यादि की चोरी एक दूसरे में हम ना होने दें। ठीक है, तो भारत ने क्या कहा है कि भाई आपका स्वच्छ ऊर्जा वाला जो भाग आने वाला है उस पर हम दस्तखत कर देंगे। हालांकि भारत जो है वो इनके व्यापार वाले हिस्से से पूरी तरह से सहमत नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि टैरिफ इत्यादि को लेकर भारत का क्लियर विचार है कि टैरिफ इत्यादि जो है वो भारत अपने हिसाब से, अपने विचार से बनाएगा, और उसको लेकर भारत अपनी स्वायत्तता बनाकर रखेगा। तो अभी कैबिनेट में नोट पास हुआ है जिसमें क्या किया गया है कि स्वच्छ ऊर्जा को लेकर इनका जो प्रस्ताव आ रहा है, भारत उस पर दस्तखत करेगा, हस्ताक्षर करेगा। लेकिन याद ये रखिएगा, इस समूह को आप याद रख लीजिएगा, इस तरह के समूह जो होते हैं वो अक्सर यूपीएससी में इंपॉर्टेंट आजकल हो जाते हैं, क्योंकि पुराने समूह जो है, मैं आपको कारण भी बता रहा हूं, पुराने समूह जो है उनकी इंपॉर्टेंस रोज कम होती जा रही है और नए समूहों की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इन नए समूहों के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी जो है वो होनी चाहिए।